अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 2.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, और इसको हमने जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। तो करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/√x कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है बेसिक प्रिंसिपल का, वो ये है जी कि हमने इंक्रीमेंट लेना है ऑन बोथ द साइड, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी। वो क्या है हमारे पास कि y के अंदर हमने थोड़ी सी चेंज के इजाफा कर देना है, चेंज लेनी है। डेल्टा डेल्टा जो होता है चेंज को शो करता है। हमने y के अंदर डेल्टा y को इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, उसका इंक्रीमेंट किया है हमने, दोनों साइडों पर करना है, दोनों वेरिएबल्स के अंदर, y पर भी और x पर भी। x है तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट, इजाफे को कहते हैं, और इजाफा जो होता है प्लस साइन के साथ शो किया जाता है। क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा x आ जाएगा, इधर x प्लस डेल्टा x आ गया। y को उठाकर उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस डेल्टा x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब डेल्टा y इज इक्वल टू 1/√x प्लस डेल्टा x है, और माइनस y की क्या वैल्यू आ रही है वो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, बेशक इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। पुट 1 इन 2 ये लिखते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। तो क्या आएगा हमारे पास, y की जगह पर क्या रहेगा, 1/√x, क्योंकि y की क्या वैल्यू थी, 1/√x, और वो हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि माइनस साइन आ रहा है दो टर्म्स के दरमियान, और वो क्या है, बटे वाली रकम है दोनों। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक √x आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ गया, ठीक है जी। ये इससे कट जाएगा, पीछे सिर्फ √x बचेगा, जो वो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये इसके साथ कट गया, बाकी ये वाला जो अंडर रूट है ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये आपको बता दूं कि ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 होता है कि हमने ये जो y की वैल्यू रखी है इसको हमने अब सॉल्व करना है, ये होता है हमारे पास सेकंड स्टेप। डेल्टा y इज इक्वल टू √x माइनस √x प्लस डेल्टा x। अब इस तरह का जो फंक्शन होता है, ये जो हमारे पास अब आ गया है, इसका हल सिर्फ एक ही है, वो ये कि हमने इसको अब रैशनलाइज करना है, और वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला हिस्सा है, बटे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए ऐसे हमने करना है, और वो किस तरह किया जाता है कि हमने ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, या दोनों जो टर्म्स आ रही हैं, इनको हमने एज इट इज़ ही लिख देना है जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या फ़र्क करना है, हमने के दरमियान क्या फ़र्क डालना है कि यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो हमने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान प्लस साइन डाल देना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस रख देना है, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क होता है। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। दूसरे लफ्ज़ों में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह आएगा ये बता देता हूँ मैं आपको। ये सारा सपोज कर लें कि ये a है हमारे पास, और माइनस ये सारे का सारा सपोज कर लेते हैं कि b है, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इसके साथ। अब ये बिल्कुल इस तरह से ही है ना, √x है, ये भी √x है। इसको अगर हमने a कहा था तो इसको भी हम क्या कहेंगे, a ही कहेंगे। यहाँ पर अब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और अगर हमने इस सारे को b कहा था तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, b ही कहलाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपको पता है कि हमने ये छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आता है हमारे पास, वो आता है a² माइनस b²। ये आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है ये, ठीक है। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब a² माइनस b² से मुराद यहाँ पर क्या है, a से मुराद है ये √x। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, a² माइनस b², यानी कि मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। तो √x का स्क्वायर माइनस √x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके दरमियान ये चीज़ नहीं है जिस तरह यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में। तो इसलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, डेल्टा x
मल्टीप्लाइड, क्योंकि ब्रैकेट आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए शो की जाती है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर दें, ये आपको पता है कट जाते हैं, ये भी आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्केयर अंडर रूट से कटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नीचे जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये क्या है डेल्टा वाई। अब ये x प्लस एक्स माइनस एक्स, ये वाला प्लस का एक्स है ना आपको पता है, और ये वाला माइनस एक्स, ये कट जाते हैं आपस में, पीछे ये ऐसा बचेगा। अब पेज मेरा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये लिख लिया, ये काट भी दिया है दोनों को। पीछे का बता दी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब जो स्टेप थर्ड आता है हमारे पास, स्टेप 3, वो क्या है जी कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या आएगा हमारे पास जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया ना, यही है थर्ड स्टेप जो है। तो सेम यही काम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐसे इट निकले सारे का सारा। ठीक है, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, पीछे का बचता है जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। स्टेप फोर्थ वो क्या है जी हमारे पास के टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, वो हमने लेनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर यहाँ पर भी लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, यदि एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये लिमिट सबके ऊपर अप्लाई होगी, जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। पहला अंडर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, अगले अंडर रूट एक्स के अंदर एक्स प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स है ना, और लिमिट क्या है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो ये 0 कर दिया हमने। उसके बाद फिर एक्स एज इट इज़ आ गया और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स क्या होगा, ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, ये आपको पता है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ये थ्योरी के अंदर दिया हुआ है पूरा ओवर। अब ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स, ये वाला भी क्या आएगा, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये अंडर रूट एक्स है प्लस ये वाला भी अंडर रूट एक्स है, लेकिन प्लस हो रहा है क्योंकि एक्स के अंदर 0 का ऐड किया तो एक्स ही बचना है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या बचता है हमारे पास, अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका स्केयर आ जाएगा। ये वाला एक अंडर रूट है और ये भी एक अंडर रूट है, एक और एक कितने होते हैं, 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, ये इससे कट जाएगा तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, ये 2 आप पहले लिख लें, उसके बाद ये इससे कट गया था अंडर रूट स्केयर से, तो पीछे क्या बचा एक्स, और पीछे का बचता है ये स्केयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे तो हमें याद रखिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर देखें तो प्लीज़ मुझे लाजमी कॉन्टेक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।